बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, ब्यास से एक बड़ी और सच्चे मायनों में दिल को सुकून देने वाली खबर आई है। एक ऐसी खुशखबरी जिसे जानकर हर सत्संगी का दिल आनंदित हो उठेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि बाबा जी परसों अचानक विदेश किस लिए गए। संगत यह बिल्कुल ना सोचे कि बाबा जी की तबीयत खराब है इसीलिए बाबा जी विदेश गए हैं। पूरी बात हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कल रात करीब 11 बजे की, जब पूरे डेरे में अचानक हलचल मच गई। ये हलचल सिर्फ ब्यास में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब और जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से में भी महसूस की गई। तो सबसे पहले हम सुनते हैं उस बड़ी खुशखबरी को जिसे सुनकर आपकी रूह तक प्रसन्न हो जाएगी। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े हुए तनाव के कारण 11 और 18 मई को होने वाले भंडारे रद्द कर दिए गए थे। लेकिन अभी अभी डेरा व्यास की ओर से एक आधिकारिक सूचना आई है कि 18 मई का भंडारा अब रद्द नहीं होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि 16 से 18 मई तक डेरा अभ्यास में सत्संग ओपन कर दर्शन और सवाल जवाब के सत्र पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। अब संगत निश्चिंत होकर डेरा ब्यास आ सकती है क्योंकि हालात सुधर चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल युद्ध विराम की स्थिति है और प्रशासन ने भंडारे के आयोजन को हरी झंडी दे दी है। उसी के बाद डेरे की मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया। संगत जी, अब बात करते हैं बाबा जी के विदेश जाने के पीछे के कारण की। हमने अपने कल वाले वीडियो में भी साफ साफ बताया था कि बाबा जी की तबीयत खराब नहीं हुई है, बल्कि बाबा जी सिर्फ अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए सिंगापुर में गए हैं। लेकिन कल हमारे वीडियो के बाद बहुत सारे वीडियो ऐसे आने लगे जिनमें बताया जाने लगा कि बाबा जी की तबीयत खराब है, इसलिए बाबा जी विदेश गए हैं, जिसके बाद बहुत से लोग चिंतित हो गए थे। लेकिन अब जब आप 18 मई को खुद डेरे में पहुंचेंगे तो अपनी आंखों से बाबा जी और हुजूर महाराज जी के दर्शन करके दिल को चैन मिलेगा। आप खुद देखेंगे कि बाबा जी एकदम स्वस्थ हैं। वे सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए गए हैं और जल्द ही भारत वापस लौटेंगे। सच्चाई सिर्फ यही है कि बाबा जी सिर्फ एक सामान्य रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गए हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है। हम लोग भी समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि हमारी तबीयत खराब है। यह एक रूटीन प्रोसेस होती है जो बाबा जी हर 5-6 महीने में दोहराते हैं। हो सकता है कि वहां विदेश में बाबा जी कुछ संगत को दर्शन भी दें और सवाल जवाब का कार्यक्रम भी करें। अब बात करते हैं उस बात की जिसने कल रात अचानक हर किसी को चौंका दिया। पूरे डेरे में खलबली मच गई। करीब रात 10 बजे से खबरें आने लगी थीं कि पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती इलाकों में दोबारा गोलीबारी शुरू हो गई है। जैसे ही यह सूचना आई, चारों ओर अलर्ट फैल गया और फोन लगातार बजने लगे। प्रशासन ने तुरंत कई शहरों में ब्लैकू का आदेश दे दिया। अब क्योंकि डेरा ब्यास अमृतसर के पास ही स्थित है और अमृतसर एक सीमावर्ती शहर है, इसीलिए पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। कई शहरों में सायरन बजने लगे और डेरे में भी रात को सायरन बजाए गए ताकि वहां मौजूद संगत सतर्क हो जाए और रात में लाइटें बंद कर सके। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि बाबा जी ने पहले से ही प्रशासन से विशेष अनुमति ली हुई थी कि ब्लैकआउट के समय डेरा परिसर की बिजली पूरी तरह बंद ना की जाए, ताकि संगत को सोते समय कूलर, पंखा या एयर कंडीशनर जैसी जरूरी सुविधाएं मिलती रहे। क्योंकि बाबा जी को अपनी संगत पर हमेशा भरोसा रहा है कि वह नियमों का पालन करेगी और बाहरी लाइटें नहीं चलाएगी। लेकिन संगत को असुविधा ना हो इसलिए डेरे की बिजली चालू रखी गई। बाकी शहरों में जहां 2 घंटे बाद ब्लैकू खत्म कर दिया गया, वहीं डेरा ब्यास में हुजूर जी के निर्देश अनुसार पूरी रात ब्लैकू जारी रहा ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। तो संगत जी, आज आपने जाना कि 18 मई का भंडारा पूरी तरह से निर्धारित समय पर होगा, जिसे पहले कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अब वह कैंसिल नहीं हो रहा। दूसरी बात हमने आपको बताई कि बाबा जी की तबीयत पूरी तरह ठीक है, इसलिए संगत चिंता ना करें। और कल रात जो डेरे में और पंजाब में घटनाक्रम हुआ, उसकी पूरी सच्चाई क्या थी? संगत जी, हमें उम्मीद है कि ऊपर बताई गई खबर को सुनकर आपको खुशी मिली होगी। अभी वीडियो में बने रहिए और अब हम एक ऐसी घटना को सुनेंगे
जिससे हमारा बाबा जी पर विश्वास सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं बल्कि अटूट हो जाएगा। संगत से विनती है, इस बात को आखिर तक जरूर सुनना। संगत जी, यह बहुत पुराने समय की बात है। एक संत महात्मा थे जो अपने कर्म और आत्मनिर्भरता में गहरी आस्था रखते थे। वह कभी किसी से मांगते नहीं थे बल्कि खुद मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। रोजाना खुद अपने हाथों से एक टोपी सिलते और फिर उसे 2 पैसे में बेचते थे। उन 2 पैसों में से 1 पैसा वे दान में दे देते। जो भी जरूरतमंद सबसे पहले मिलता उसी को वह 1 पैसा दे देते और बचा हुआ 1 पैसा खुद के लिए रखते, जिससे अपना भोजन और बाकी जरूरतें पूरी करते। उनका जीवन बहुत सादा था, पर उसमें एक सुंदर अनुशासन था। उनका नियम था कि जब तक पहले के दोनों पैसे खर्च ना हो जाएं, चाहे दान में चाहे अपने उपभोग में, तब तक वे नई टोपी नहीं सिलते थे। और ऐसे खाली समय में वे प्रभु का नाम लेते, भजन करते और ध्यान में लीन रहते थे। उनका एक शिष्य था जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था, पर मन से बड़ा श्रद्धावान। एक दिन वह शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान के लिए अलग किया है। कृपया बताइए कि इस धन को मैं किसे दूं। यह मेरे पास एक सोने की मोहर है जो मुझे दान करनी है। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं यह मोहर किसको दूं। महात्मा ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, बेटा, जिसे तुम्हारा हृदय इस दान के योग्य समझे उसे दे देना। शिष्य संतोष के साथ वहां से चला और रास्ते में उसे एक अंधा भिखारी दिखाई दिया। वह भिखारी दोनों आंखों से देख नहीं सकता था। शिष्य का दिल पिघल गया और उसने अपनी दान की हुई सोने की मोहर उसी अंधे को दे दी और मन में संतोष लेकर वह घर लौट गया। लेकिन अगले दिन जब वह फिर उसी रास्ते से गुजरा तो वही अंधा भिखारी उसे फिर से उसी जगह बैठा मिला। इस बार वह किसी दूसरे भिखारी से बातचीत कर रहा था। शिष्य धीरे से उसके पास से गुजरा। तभी उसने सुना कि वह अंधा भिखारी बड़े गर्व से कह रहा था, कल एक आदमी ने मुझे सोने की मोहर दी थी। मैंने उसे बेचकर खूब शराब पी, मांस मछली खाई और फिर जो पैसे बचे उनसे जुआ खेला और बहुत मजा किया। यह सुनते ही उस शिष्य का मन टूट गया। जिसे उसने योग्य समझा था उसने उस दान की बर्बादी कर दी थी। दुखी होकर वह फिर से महात्मा जी के पास लौटा और सारी बात उन्हें विस्तार से बताई। लेकिन संगत जी संत तो अंतर्यामी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अपने शिष्य की बात सुनकर वे मुस्कुराए और फिर अपने पास से 1 पैसा निकाला, वही पैसा जो उन्होंने खुद टोपी सिलकर कमाया था। उन्होंने वह सिक्का अपने शिष्य के हाथ में दिया और कहा, बेटा, अब इस पैसे को पहले जिस जरूरतमंद से मिलो उसे दे देना। जब महात्मा का शिष्य संत द्वारा दिया गया 1 पैसा लेकर आगे बढ़ा तो रास्ते में उसकी नजर एक बेहद साधारण और गरीब आदमी पर पड़ी। उस व्यक्ति के कपड़े मैले थे, जगह जगह से फटे हुए, और उसकी हालत साफ बता रही थी कि वह तंगी में जी रहा है। शिष्य ने सोचा यही व्यक्ति उस पैसे का सही हकदार है। उसने आगे बढ़कर बड़े स्नेह से वह सिक्का उस गरीब को दे दिया। वह व्यक्ति सिक्का पाकर बहुत खुश हुआ और धन्यवाद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। लेकिन शिष्य का मन अभी शांत नहीं हुआ था। जिज्ञासावश वह उस गरीब आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही दूर जाकर वह गरीब व्यक्ति एक सुनसान जगह पर रुका और उसने अपने कपड़ों में से कुछ निकालकर जमीन पर रख दिया। शिष्य ने ध्यान से देखा तो हैरान रह गया। वह चीज कोई और नहीं बल्कि एक मरा हुआ पक्षी था। शिष्य स्तब्ध रह गया। उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। आखिर इस आदमी ने एक मरे हुए पक्षी को क्यों अपने कपड़ों में छिपा रखा था, और अब जब उसे पैसा मिल गया तो वह पक्षी को फेंक क्यों रहा है? उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि शिष्य से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस गरीब आदमी के पास पहुंचा और विनम्रतापूर्वक पूछा, भाई, अगर तुम्हें इस पक्षी की जरूरत थी तो उसे फेंका क्यों, और अगर नहीं थी तो फिर कपड़ों में क्यों छिपाया? गरीब आदमी की आंखों में गहराई से भरी थकावट और दर्द झलक रहा था। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई साहब, आप नहीं जानते, मैं और मेरा परिवार पिछले 7 दिनों से भूखे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई काम मिल जाए, पर हाथ कुछ नहीं लगा और मैं भीख मांगने में यकीन नहीं रखता। आज जब मैं इस जगह से गुजरा तो यह मरा हुआ पक्षी पड़ा मिला। मेरी मजबूरी ने मुझे विवश कर दिया और मैंने इसे उठा लिया ताकि किसी तरह इस पक्षी के मांस को पकाकर अपने बच्चों के पेट भर सकूं।
उसकी आंखों में एक राहत की चमक उभरी। वह आगे बोला, लेकिन जैसे ही आपने मुझे वह सिक्का दिया, मुझे ऐसा लगा जैसे खुद परमात्मा ने मेरी पुकार सुन ली हो। अब इस मरे पक्षी की जरूरत नहीं रही, इसलिए जहां से इसे उठाया था वहीं वापस छोड़ आया। शिष्य की आंखों में भावुकता भर आई। उसकी समझ में आ गया कि उसने एक नेक इंसान को ही वह पैसा दिया था, एक ऐसा इंसान जिसने लाचारी में भी आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। वह तुरंत महात्मा के पास लौटा और सारी घटना उन्हें विस्तार से सुना दी। संत महात्मा मुस्कुराए और गहरी दृष्टि से बोले, बेटा, अब तुम खुद समझ गए कि दान में धन से ज्यादा जरूरी होता है उस धन की शुद्धता। पहले तुमने जो धन दान किया था वह तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं अधर्म या अन्याय मिला हुआ था। इसलिए वह धन उस अंधे भिखारी के हाथ लगा जिसने उसे शराब और जुए में बर्बाद कर दिया। लेकिन जो पैसा मैंने तुम्हें दिया था वह मेरी तपस्या, परिश्रम और सच्चाई से कमाया हुआ था। उसका असर देखो, उसी एक पैसे ने एक पूरे परिवार को अशुद्ध आहार यानी कि मांस खाने से बचा लिया और एक भूखे को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर दिया। यही फर्क होता है हक की कमाई और बेईमानी से मिले धन में। महात्मा की बातों को सुनकर शिष्य चकित रह गया। संगत जी, इस घटना से संत महात्मा ने हमें एक गहरी सीख दी कि नेकी की कमाई में प्रभु की कृपा छिपी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो इस कठिन संसार में कैसे टिक पाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने सच्चाई और मेहनत को अपनाया है वे गवाही देते हैं कि सच्ची कमाई में ही असली सुख, बरकत और शांति है। ऐसी कमाई से जो परमार्थ होता है वह सच्चा होता है, और यही है संतमत की शिक्षा। सच्चाई, ईमानदारी और हक, हलाल की कमाई से जीवन जियो, तभी तुम्हारे हाथों से निकला दान भी किसी का जीवन संवार सकेगा। संगत जी, नेकी से कमाया गया धन केवल हमारी जेब नहीं भरता, बल्कि हमारे मन को भी संतोष से भर देता है। यही कमाई हमें प्रभु के प्रति प्रेम और भरोसे की भावना से जोड़ती है और सच्चे परमार्थ का मजबूत आधार बनाती है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी अक्सर अपने सत्संगों में बड़ी ही सरल पर गहरी बात कहते थे। आप जी फरमाया करते थे, हम जुबान से तो कह देते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, हर जगह है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन कभी ठहर कर यह सोचते हैं कि जो हम कहते हैं क्या वही हम अपने कर्मों में भी उतारते हैं। आप जी एक उदाहरण दिया करते थे, किसी दुकान पर अगर कोई छोटा सा बच्चा भी बैठा हो तो क्या हम बिना पूछे वहां से 10 पैसे की पेंसिल भी उठा सकते हैं? या किसी खेत की रखवाली एक 10 साल का बच्चा कर रहा हो तो क्या हम उसमें से कोई खरबूजा तोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं? फिर सवाल उठाते थे, जब एक मासूम बच्चे की उपस्थिति में भी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की मौजूदगी का ख्याल रखते हुए हम क्यों झूठ, बेईमानी, धोखा और न जाने कितने अन्य पाप करने से नहीं डरते, जबकि हम हर रोज यह भी दोहराते हैं कि वह प्रभु तो हर जगह मौजूद है, वह हमारे हर विचार, हर कर्म का साक्षी है। हुजूर कहते थे, नाम की कमाई तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन अगर हम गुरु की शिक्षा से सिर्फ इतना ही गांठ बांध लें कि वह मालिक वास्तव में हमें देख रहा है और हमें अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ेगा, तो यह छोटा सा विश्वास भी हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि जिसने यह बात दिल से समझ ली वह अन्याय, बेईमानी या हिंसा जैसे रास्तों पर जाने की सोचेगा भी नहीं। गुरु अर्जुन देव जी भी यही सिखाते हैं, निकट बझे सो बुरा क्यों करें, अर्थात जो यह जानता है कि परमात्मा उसके पास ही है वह किसी का बुरा कैसे कर सकता है। संगत जी, हम बुरा काम करते टाइम अक्सर यही सोचते हैं कि हमें तो किसी ने देखा नहीं और हम पाप की कमाई को अपने सिर पर डालकर बैठ जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि एक है जो सबको हर पल देख रहा है। हो सकता है वह उस टाइम हमसे हिसाब ना ले, लेकिन जब वह हिसाब लेगा तो बहुत तकलीफ होगी। आइए इस छोटी सी घटना से सुनते हैं कर्म कैसे अपना हिसाब लेने वापस आते हैं। संगत जी, बात एक छोटे से गांव की है जहां एक गरीब किसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसे वह खुद हल चलाकर जोतता था। उस हल को खींचने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही बैल था जो उसके लिए बहुत कीमती था। लेकिन एक दिन गांव में जानवरों की कोई गंभीर बीमारी फैल गई और दुर्भाग्यवश किसान का इकलौता बैल भी उस बीमारी की चपेट में आकर मर गया।
किसान का दिल टूट गया, क्योंकि खेती का सारा सहारा वहीं एक बैल था। आखिर मजबूरी में उसने गांव के साहूकार से कर्ज लिया और एक नया बैल खरीद लाया। यह बैल पहले से दिखने में तो बहुत तगड़ा और मजबूत था, लेकिन था बड़ा ही जिद्दी। कुछ कदम चलता और फिर बीच रास्ते में बैठ जाता। किसान उसकी इस आदत से बहुत ही परेशान हो गया। कई बार गुस्से में आकर उसे डंडे से पीटता, खाना भी रोक देता, लेकिन बैल की आदत नहीं बदली। वह जैसे अपनी ही मर्जी से चलता था। एक दिन की बात है, खेत की बुवाई का समय था। किसान ने बैल को जोता और हल लेकर खेत की ओर बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद हमेशा की तरह बैल बीच रास्ते में बैठ गया। किसान ने उसे पुचकारा, फिर खींचा, फिर पीटा, लेकिन बैल टस से मस नहीं हुआ। किसान थक हार गया। उसके लिए यह वक्त बहुत नाजुक था। अगर बुवाई समय पर नहीं होगी तो पूरे साल की फसल चौपट हो जाएगी, और फसल नहीं तो घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। आखिर किसान का गुस्सा फूट पड़ा। वह घर से नुकीली कीलों वाला डंडा उठा लाया और बैल की पीठ पर मारने लगा। जोर से चिल्लाया, उठ, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। लेकिन संगत जी, उस बैल पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो चुपचाप बैठा रहा। ठीक उसी समय वहां से गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी यात्रा करते हुए निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान अपने बैल को बुरी तरह मार रहा है और बैल फिर भी 1 इंच भी नहीं हिल रहा। गुरु नानक देव जी ने किसान को रोका और बड़े शांत स्वर में पूछा, भाई, तुम इस बेचारे जानवर को यूं क्यों पीट रहे हो? किसान ने जब गुरुजी को देखा तो झटपट डंडा एक ओर रख दिया और बोला, महाराज, यह बैल मेरी एक नहीं सुनता। खेत में काम नहीं करेगा तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, तू थोड़ा रुक जा, मैं देखता हूं। इतना कहकर गुरुजी ने बैल के कान में धीरे से कुछ कहा और फिर पीछे हट गए। संगत जी, आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही गुरुजी पीछे हुए, वो बैल जो घंटों से हिला तक नहीं था, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और चलने के लिए तैयार हो गया। किसान तो हैरान रह गया। उसकी आंखें भर आईं। वह समझ ही नहीं पाया कि आखिर गुरुजी ने ऐसा क्या कहा जिससे वह जिद्दी बैल भी आज्ञाकारी बन गया। यह घटना उस समय की है जब गुरु नानक देव जी अपने भ्रमण के दौरान अनेक गांवों से होकर गुजरते थे। वह किसान गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा और विनम्रता से बोला, हे सच्चे बादशाह, आपने ऐसा क्या कह दिया उस बैल के कान में जो वह अचानक सीधा हो गया? कृपा करके मुझे भी वह मंत्र बता दीजिए ताकि मैं अपने गांव के और बैलों को भी ठीक कर सकूं। गुरु नानक देव जी की आंखों में करुणा की गहराई झलक रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, मैंने तो बस इसे इसका पुराना हिसाब याद दिला दिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे किसान को पूरी बात समझाई। पिछले जन्म में तू एक गरीब किसान था और यह बैल तब गांव का एक बड़ा साहूकार था। तूने अपनी बेटी की शादी के लिए उसके पास थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे जमा किए थे, लेकिन जब बेटी की शादी का समय आया और तू अपना पैसा मांगने गया तो उस साहूकार ने तुझे छिड़क कर भगा दिया। किसी ने तेरी बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि सबको साहूकार की ईमानदारी पर अंधा विश्वास था। तूने मजबूरी में औरों से कर्ज लेकर बेटी की शादी की, लेकिन उस साहूकार का किया गया अन्याय उसके कर्मों में जुड़ गया। उसने बिना मेहनत किए तेरा धन हड़प लिया और अब उसी कर्म का हिसाब चुकाने वह इस जन्म में बैल बनकर आया है। मेहनत से भागने की जो आदत उसने तब डाली थी, वही आदत इस जन्म में भी उसमें रह गई है। गुरु नानक जी बोले, मैंने बस इतना कहा, तुझे अपना कर्ज तो चुकाना ही है, फिर क्यों ना बिना मार खाए, बिना अपमान सहे इसे खुशी खुशी चुका दे। क्यों किसान के डंडे खाकर पिछले कर्मों का हिसाब दे रहा है? किसान अब सब समझ गया था। वह भावुक हो गया और सच्चे बादशाह सतगुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा। संगत जी, कर्मों का नियम अटल है और बाबा जी हजारों बार इस बात को अपने सत्संगों में दोहरा चुके हैं। उसने इसे सुना। यह वाकया एक विधवा बीवी से जुड़ा है जिन्होंने अपनी जिंदगी की गहराइयों से निकली एक आपबीती हमारे साथ बांटी। यह बात पूरी तरह सच है कि राधा स्वामी डेरा ब्यास न किसी एक का है, न किसी खास वर्ग या व्यक्ति का। यह डेरा पूरी संगत का है। यहां न अमीर गरीब का फर्क किया जाता है, न किसी जात पात का भेदभाव होता है। दरबार के दरवाजे दिन रात 24 घंटे हर उस रूह के लिए खुले हैं
जो प्रेम और भक्ति की तलाश में है। लेकिन उस विधवा बीवी के साथ जो हुआ, उसने हमारी सोच को ही बदल दिया हुआ। यूं कि हम कुछ लोग डेरा अभ्यास में हाजिरी देने गए थे। वहां बाबा जी के ओपन कार्ड दर्शन हुए, सवाल जवाब का अवसर मिला। अगले दिन यानी रविवार को बाबा जी के सत्संग की अमृतवाणी सुनने का सौभाग्य मिला। जिस दिन बाबा जी ओपन कार्ड दर्शन देते हैं, उस दिन संगत का उमड़ा हुआ प्रेम और उत्साह कुछ और ही होता है। दर्शन के बाद जब हम पंडाल से बाहर आए तो हमें तेज भूख लगी हुई थी, क्योंकि हम सुबह से बिना कुछ खाए निकले थे। इसीलिए हम सब भोजन भंडार की ओर बढ़ चले। उस वक्त भोजन भंडार खुलने में अभी थोड़ा समय था, तो हमने सोचा कि पास के ही एक पार्क में बैठकर कुछ देर आराम कर लें। वहां पहले से ही बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। कोई हंसी मजाक कर रहा था तो कोई बाबा जी की बातें सुना रहा था। बच्चे आसपास खेल रहे थे। बड़ा ही अच्छा माहौल बना हुआ था और हमारे ठीक पास ही 3 सेवादार बीबियां भी बैठी थीं, जो आपस में बातचीत कर रही थीं। कुछ बात ऐसी हुई कि वह भी हमसे बात करने लगी। मैंने बड़ी सहजता से पूछा, बीबी जी आप कहां से आई हैं? उनमें से एक बीवी, जो करीब 60 साल से ज्यादा उम्र की लग रही थी, वो बड़ी ही सादगी से मुस्कुराई और बोली, बेटा हम हरियाणा के यमुनानगर से आए हैं। फिर मैंने आगे पूछा, आप परिवार के साथ आई हो या सेवा जत्थे में? बाकी 2 बीवियों ने जवाब दिया कि हम दोनों जत्थे में आई हैं। लेकिन जिन बुजुर्ग आंटी जी से मेरी बात हो रही थी, वो इस सवाल पर चुप हो गई। उनके चेहरे पर अचानक भावनाओं की गहराई दिखने लगी। उनकी आंखों में नमी थी, पर एक सुकून भी था। जब मैंने उनसे वही सवाल फिर से किया तो उन्होंने बहुत ही प्रेम और विनम्रता से जवाब दिया, बेटा मेरी असली फैमिली तो अब यही है मेरे लिए। अब सब कुछ यही है। मेरा घर यह डेरा है और परिवार यह संगत है। उनके शब्दों ने हमारे दिल को छू लिया। एक पल को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया। उस समय मुझे लगा जैसे उनके बच्चों ने उन्हें शायद घर से निकाल दिया है, लेकिन उनका दर्द कुछ अलग ही था। और संगत जी, जब आप आगे उस दर्द को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर मैंने हिम्मत करके बड़ी ही सहजता से आंटी जी से पूछा, लेकिन आंटी जी, आपके अपने परिवार वाले बच्चे, आपकी बहुएं, वो सब भी तो होंगे ना? यह सवाल सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, वो मुस्कान जो कहीं न कहीं बहुत कुछ छुपा रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बड़ी ही नरमी से कहा, बेटा यह बातें बहुत लंबी हैं, शायद इन्हें कुरेदना ठीक नहीं होगा। उनका यह जवाब, उनकी वो मुस्कान और उनकी आंखों में छुपा सारा जीवन जैसे एक पूरा उपन्यास था, जिसे एक पल में पढ़ लिया हो। उस एक लम्हे में हमें यह समझ में आ गया कि डेरा ब्यास महज एक स्थान नहीं है, यह एक एहसास है। एक ऐसा परिवार जहां अपनेपन की डोर हर रूह को बांधे रखती है। चाहे कोई किसी भी शहर, गांव या हालात से आया हो, यहां उसे अपनापन ही मिलता है। उसी वक्त उनके पास बैठी दूसरी दोनों सेवादार बीवियों में से एक बीवी भी कुछ कहने लगी, बेटा इसकी कहानी मत पूछो तो ही अच्छा है। अब यह बात सुनकर हमारे भीतर जानने की चाह और भी गहरी हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि आंटी जी ने अपनी पूरी दुनिया इस ढेरों की सेवा में समर्पित कर दी। हर किसी का कोई ना कोई होता है, लेकिन आंटी जी का कोई नहीं है, ना कोई बच्चे ना ही परिवार। यह बात हमें भीतर तक बेचैन कर गई। हमने भी समझदारी से बात बदल दी और वहां से उठ गए, क्योंकि तब तक भोजन भंडार खुल चुका था। हम अंदर जाकर भोजन करने लगे, लेकिन मन वहीं अटका हुआ था। मेरे दिल में यही सवाल घूमता रहा, क्या हुआ होगा उस महिला के साथ कि उन्होंने अपने जीवन की हर उम्मीद मालिक के चरणों में समर्पित कर दी। भोजन खत्म करने के बाद हम खुद को रोक नहीं सके और फिर से उसी पार्क की तरफ लौट गए। वहां देखा कि तीनों बीबियां अब अपनी सेवा में जुट गई थीं, लेकिन हमारे दिल की बेचैनी अब काबू में नहीं थी और हम सीधा उनके पास पहुंच गए। हमने बड़ी विनम्रता से फिर पूछा, आंटी जी कृपया सच सच बताइए, क्या आपकी शादी नहीं हुई थी या शादी हुई थी और फिर कुछ हुआ? आप हमारे लिए अजनबी हो, लेकिन आपसे एक ही मुलाकात में हमें आपके अंदर एक अपनापन नजर आने लगा। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आप इस संसार में अकेली कैसे रह गई। सबका कोई ना कोई तो होता है। इस पर पास खड़ी दूसरी बीवी थोड़ा संकोच से बोली, बेटा अभी सेवा का समय है, आप लोग बाद में आकर मिल लेना। लेकिन आंटी जी की बातों में, उनके स्वभाव में कुछ ऐसा अपनापन था
कि उनसे दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनसे कोई पुराना नाता हो, जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो, एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से नहीं आत्मा से जुड़ा हो। मन मानने को ही तैयार नहीं था कि बस अभी की मुलाकात है। फिर आंटी जी ने मेरी ओर बड़ी ही शांत नजरों से देखा और बोली, बेटा आज शाम को ठीक 5 बजे इसी जगह मिलना। तुम जानना चाहती हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। उनकी यह बात सुनकर मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वो तीनों बीबियां फिर अपनी सेवा में लग गईं और हम भी वहां से निकल गए। दिन धीरे धीरे गुजरता गया, जैसे जैसे शाम का रंग गहराने लगा। ठीक 5 बजने से 10 मिनट पहले हम उसी पार्क में पहुंच गए। दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी, मगर साथ ही यह डर भी कि शायद आंटी जी अब ना आए। हम वहीं एक किनारे बैठ गए, बार बार घड़ी देखी, और जब तय वक्त बीत गया, 5:15 हो गए, तो मैंने धीरे से कहा, शायद आंटी जी अब नहीं आएंगी, चलो वापस चलते हैं। हम उठ ही रहे थे कि देखा, सामने से वही आंटी जी चली आ रही थी। उन्हें देखकर एक अजीब सी राहत सी महसूस हुई, जैसे कोई अपना वादा निभाने आया हो। जब वो पास आई तो मैंने मुस्कुराकर कहा, आंटी जी, सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं था कि आप आओगी। आंटी जी ने बड़ी ही सरलता से वही अपनी सौम्यता के साथ जवाब दिया, बेटा जब मालिक के घर बैठकर और मालिक का नाम लेकर अगर किसी को वचन दिए जाए तो उन वचनों का मान जरूर रखना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं यहां ना आती? हाँ, मैं थोड़ा लेट जरूर हो गई, उसके लिए आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। उनका यह विनम्र स्वभाव दिल को छू गया। हम सब लोग पार्क की एक बेंच पर बैठ गए। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, आंटी जी, अगर अब आप सहज महसूस करें तो बताइए कि आपका परिवार कहाँ है। यह सुनते ही उनके चेहरे पर एक नरम सी उदासी उतर आई, आंखों में नमी उभर आई, मगर चेहरा अब भी शांत था। उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया, मेरी शादी हुई थी, मेरा मायका पूरा सत्संगी था, पूरा घर बाबा जी के प्रेम में लीन रहता था। मुझे भी जब मैं करीब 1920 साल की थी तो उस समय 1984 में हुजूर महाराज जी से भजन सिमरन की नेमत मिली थी। मैं भी पूरी श्रद्धा से साधना में लगी रहती थी और उन्हीं दिनों मेरी शादी भी हो गई थी। मगर मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहां सत्संग का नाम तक लेना मना था। वहां मालिक के नाम की बात करना जैसे कोई गुनाह हो। वो लोग सिर्फ मंदिरों को मानते थे और गुरुओं की बात तक नहीं करते थे। इतना कहते कहते उनकी आवाज में बीते सालों की खामोशी झलकने लगी। चेहरा उस पल जैसे एक खुली किताब बन गया, जिसमें हर पन्ना संघर्ष, पीड़ा और प्रेम से लिखा था। आंटी जी ने फिर बोलना शुरू किया, शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। मेरे पति समझदार और शांत स्वभाव के थे। उनका परिवार भी औसत था, कोई बड़ा झगड़ा नहीं, न कोई खास दिक्कत। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कभी मेरे परमार्थ के रास्ते में रुकावट नहीं डाली। जब मैंने उनसे डेरा जाने की बात कही तो उन्होंने खुशी से साथ दिया। धीरे धीरे वह खुद भी सत्संग में रुचि लेने लगे और मेरे साथ सत्संग और सेवा में जाने लगे। उनकी एक सरकारी नौकरी थी, वो बोली, और कुछ समय बाद मैंने भी नौकरी के लिए आवेदन दिया। मालिक की कृपा हुई और मुझे भी अध्यापक के तौर पर सरकारी नौकरी मिल गई। जिंदगी की गाड़ी साथ में चल रही थी और सब कुछ बहुत सुंदर लगने लगा था। फिर आंटी जी के चेहरे पर एक नई रोशनी सी आ गई जब उन्होंने अगली बात कही। फिर कुछ वक्त बाद हमारी गोद में एक नन्ही सी परी आई। एक प्यारी सी बेटी घर जैसे बाहर बन गया। मेरी दुनिया ही बदल गई थी। मेरे पति ने भी नामदान ले लिया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ससुराल में चीजें बदलने लगीं। वहां के बाकी लोगों को यह बिल्कुल रास नहीं आया कि हम बाबा जी के पास जाते हैं। उन्हें सत्संग से, सेवा से और मेरे इस मार्ग से नफरत सी थी। धीरे धीरे उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी। मुझे ताने मिलने शुरू हो गए कि इस औरत ने हमारे बेटे पर कोई जादू कर दिया है। बाबा के चक्कर में इसे कुछ दिखता ही नहीं। हमारा बेटा तो अब इसकी उंगलियों पर नाच रहा है। कभी ताना, कभी जली कटी बातें, कभी चुपचाप नजरों का तिरस्कार। मैंने सब सहा। ससुराल में मेरी ननद और देवर मुझे जादूगरनी कहते तो कोई और भी नीच बातें सुनाता, मगर मैंने हार नहीं मानी, चुपचाप सहती रही। इस तरह वक्त बीतता गया। मेरी बेटी अब 5 साल की हो चुकी थी। घर में थोड़ी रौनक थी, वह मेरी दुनिया थी। फिर एक दिन, एक शाम मेरे पति ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। काम खत्म करके लौटते वक्त एक बहुत भयानक सड़क हादसा हुआ।
इतना गंभीर एक्सीडेंट था कि उन्हें बचने का एक भी मौका नहीं मिला। सब कुछ चंद सेकंड में खत्म हो गया। उस हादसे ने मेरे पति की जान ले ली। इतना कहते कहते आंटी जी रोने लगी। फिर हमने आंटी को दिलासा दिया और पानी पिलाया। आंटी ने आगे बताया कि जब यह खबर घर पहुंची तो जैसे तूफान आ गया। रोने चीखने की आवाजें, अफरा तफरी, और मेरे लिए जैसे वक्त वहीं ठहर गया। मेरा तो सब कुछ एक झटके में उजड़ गया था। अंदर ही अंदर मैं टूट चुकी थी। कुछ समझ नहीं आता था। दिल चीखता था, हे मालिक, ये तूने मेरे साथ क्या किया। पर बाबा जी की बातें भी याद आती थीं। जो होता है वह मालिक की मौत से होता है। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, आखिरी रस्में पूरी की, लेकिन उस माहौल में मैं अकेली पड़ गई थी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि हुजूर महाराज जी ने भी 1990 में चोला छोड़ दिया। अब मैं पूरी तरह से टूट चुक दिया था। मुझे लगा मेरा तो संसार ही उजड़ गया। मेरा पति भी चला गया और मेरे सद्गुरु भी मुझे छोड़कर चले गए। अड़ोस पड़ोस और ससुराल पक्ष की तरफ वाले रिश्तेदारों ने मेरे सास ससुर के कान भरने शुरू कर दिए। देखा, यही औरत थी जो तुम्हारे बेटे को ले डूबी। रोज उस बाबा के पास जाती थी, अब तो अपने पति को भी खा गई। इससे पहले तुम्हारे घर के किसी और सदस्य को कुछ हो, इसको घर से निकाल दो। फिर एक दिन ऐसा आया जब ससुराल वालों ने सारी सीमाएं पार कर दी। गालियां देते हुए, चीखते हुए उन्होंने मुझे और मेरी 4 साल की मासूम बच्ची को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब हमारा बेटा नहीं रहा और हम नहीं चाहते कि तुम हमारे घर के और किसी को भी बर्बाद करो। उन्होंने कहा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। मेरी सरकारी नौकरी है, मैं अपना और बेटी का पेट पाल लूंगी। बस एक कोना रहने को दे दीजिए। लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। फिर वहां से निकलने के बाद मुझे मेरे मायके का रास्ता ही सूझा। लेकिन वहां कौन था। माँ पापा तो पहले ही मालिक के चरणों में जा चुके थे। 2 भाई और उनकी पत्नियां थीं। हिम्मत करके मायके चली गई। शुरुआत में थोड़ी राहत मिली, जैसे कोई टूटी नाव को किनारे लगा दे। पर कुछ ही महीनों में वहां की हवा भी बदलने लगी। भाभियां ताने मारने लगीं, क्या सारी उम्र हमारे घर में रहने का इरादा है? कब जाओगी यहां से? अपने मर्द को तो खा लिया, अब हमारे घर को भी बर्बाद करके मानोगी। उनके शब्द तीर की तरह आत्मा में चुभते थे। भाई भी धीरे धीरे बदलने लगे। भाभियों की बातों में आकर कहने लगे, अब घर में तनाव बढ़ रहा है, क्या करें? मेरा दिल रो उठा। मन में बार बार यही आया कि कहीं मेरी वजह से उनके घर की शांति न बिगड़ जाए। मैं सोचने लगी कि जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, जहां कभी मेरी किलकारियों पर खुशी के दिए जले थे, अब वही घर मुझे बोझ समझने लगा था। आखिरकार मैंने मायका भी छोड़ दिया। एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अपनी बेटी के साथ वहां रहने लगी। लेकिन दर्द ने मेरा पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। 12 साल की उम्र में मेरी बेटी ने भी संसार को छोड़ दिया। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयां, इलाज, सब कुछ किया, दुआएं भी मांगी, पर शायद किस्मत कुछ और लिख चुकी थी मेरी। वो नन्ही परी, मेरी इकलौती दुनिया, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन जैसे जिंदगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मेरी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। दिल में ऐसा जख्म था जिसे ना कोई मरहम भर सकता था, ना कोई समझ सकता था। मैं सचमुच अकेली रह गई थी, बिल्कुल अकेली। माँ बाप तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, पति भी साथ छोड़ गए, और अब मेरी बेटी, मेरी वो नन्ही सी जान, वह भी चली गई। अब तो वह कमरा भी जिसमें कभी उसकी हंसी गूंजती थी, वहां मुझे डर लगने लगा था। उस शाम मैं बाबा जी की तस्वीर के सामने खड़ी थी। कोई और होता तो शायद सवाल करता, गुस्सा करता, पर मैं तो बस टूटे हुए दिल के साथ चीख कर बाबा जी के सामने रो रही थी। मैं उस दिन बहुत रोई, इतना रोई कि रोते रोते मैं बेहोश हो गई और वहीं गिर गई। फिर मेरे साथ एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा चमत्कार जिसे मुझे किसी को बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बताए बिना मुझसे रहा भी नहीं गया। उस दिन बेहोशी में मेरी बंद आंखों में एक दृश्य उभरा। मैंने देखा कि बाबा जी मेरे सामने खड़े थे, सचमुच खड़े थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो मुझे भीतर से शांत कर गई। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटा, जो कुछ तूने झेला है वो तेरे ही पुराने कर्मों का हिसाब है और कर्मों का हिसाब अटल होता है। तू मालिक का शुक्र कर कि मालिक ने तेरे भारी कर्मों का निपटारा करवा दिया। आगे बाबा जी ने मुझे कहा कि बेटा,
यहाँ कोई किसी का नहीं होता। हर आत्मा अकेली आती है और अकेली ही लौटती है। ये संसार एक नाटक की तरह होता है। जैसे रंगमंच पर कोई किसी की पत्नी का किरदार निभाता है, तो कोई किसी के पति का किसी का कोई रिश्ता होता है, तो किसी का कोई। जैसे ही नाटक खत्म होता है, वो बनावटी रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। तुझे लगता है तेरा सब छीन गया, लेकिन सच यह है कि तुझ पर मालिक की विशेष कृपा है कि इतने भारी कर्मों का बोझ इस जन्म में ही उतर गया। हिसाब तो हर किसी को देना ही पड़ता है। कर्मों के हिसाब से कोई नहीं बच सकता। तू बस अपने सच्चे रिश्ते का ख्याल रख। एक वही रिश्ता तेरे हमेशा काम आएगा। बाबा जी के ये शब्द जैसे मेरे दिल के कोने कोने में उतरते चले गए। बाबा जी बोल रहे थे और मैं बस उन्हें देख रही थी। कुछ पल ऐसे बीते कि मैं भूल ही गई कि मुझ पर क्या बीता है। फिर जब मेरी आंख खुली, बाबा जी कमरे में नहीं थे, लेकिन उनके कहे हर एक लफ्ज की गूंज अब भी मेरे कानों में थी। मैं रो तो रही थी, लेकिन अब उन आंसुओं में दर्द नहीं था। एक गहरा सुकून था, एक विश्वास था कि मेरा सद्गुरु मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूं। फिर मैंने यह अनुभव सत्संग घर में किसी बुजुर्ग माताजी को बताया। उन्होंने मेरी बात पूरी शांति से सुनी और कहा, बेटा यह सपना नहीं था, ये साक्षात बाबा जी थे। तेरी बेहोशी का कारण ही यही था कि बाबा जी तुझसे बात करना चाहते थे। वह बेहोशी नहीं, बल्कि तेरी सूरत छड़ी हुई थी। और जब सतगुरु खुद किसी के पास आते हैं तो वह पल बहुत विशेष होता है। तू बहुत भाग्यशाली है। अपने आप को कभी मनहूस मत कहना, कभी खुद को दोष मत देना। तुझ पर तो बाबा जी की विशेष रहमत है। उस दिन के बाद से जैसे मेरी आत्मा ने फिर से सांस ली। दर्द अब भी था, पर साथ में एक नई समझ, एक नई रोशनी थी कि मेरा गुरु हर पल मेरे साथ है। मैंने फिर से जीना शुरू कर दिया। भजन, सिमरन, सत्संग, सेवा सब फिर से शुरू कर दिया। इस बार और ज्यादा श्रद्धा से। जब 8 साल में नौकरी से रिटायर हुई तो मैंने सोचा कि अब मुझे अपने परिवार के पास जाना चाहिए, और मैं हमेशा के लिए यहां आ गई। अब मैं यहां रहती हूं, बहुत शांति से, बहुत प्रेम से। मुझे अब एक परिवार मिल गया है। संगत, सेवादार, मेरा सद्गुरु सब मेरे अपने हैं। यहां ना कोई ताना देता है, ना कोई गुस्से से देखता है, ना कोई किसी को दोष देता है। यहां की हवा में सिर्फ प्रेम है, और वह प्रेम निस्वार्थ, गहरा और बिना शर्त वाला है। आखिरी शब्द कहते कहते आंटी के चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान थी, और उस मुस्कान को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। संगत जी, जब वो आंटी जी बोल रही थी ना, तो उनके शब्द जैसे किसी सच्चे प्रेमी की जुबान से निकले फूल थे। नरम, साफ और सीधे रूह को छू जाने वाले। ऐसा लग रहा था कि इतना कुछ सहने के बाद भी उस दिन उनकी बातों में वह मिठास थी जो सिर्फ एक सच्चे सेवक की वाणी में होती है। एक ऐसा सेवक जो अपने गुरु से पूरे दिल, पूरे वजूद से मोहब्बत करता है। और अगर हम अपने ही अंदर झांके तो यह साफ दिखता है कि मालिक ने हमारी झोली कभी खाली नहीं छोड़ी। उसने हर बार दिया, हर मोड़ पर साथ निभाया। लेकिन फिर भी हम इंसान अक्सर किसी ना किसी शिकायत का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। हमारे पास सब कुछ होता है, छत, रोटी, परिवार, सुख, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं कि शुक्र अदा करना भी एक भक्ति ही है। उस दिन मेरे मुंह से मालिक के लिए हजारों बार शुक्र निकला। हे मेरे मालिक, तूने तो हमें सब कुछ दिया, पर हम तेरी नेमतों को गिनने की बजाय उल्टा तुझसे शिकायतें करते रहे। शुक्र मनाना तो दूर, हम तुझे याद भी तब करते हैं जब कोई परेशानी सिर पर आती है। हम लोग कितने बड़े स्वार्थी हैं, जब मतलब हो तभी तुझे याद करते हैं। संगत जी, एक बात हमेशा याद रखना कि मालिक से कुछ मांगना है तो सिर्फ मालिक से मालिक को मांगो, बाकी सब कुछ खुद ब खुद आता है। मांगने का मतलब यह नहीं कि हाथ जोड़े, माथा टेका और मांग लिया। मांगने का मतलब है हमें मालिक के बहाने में रहकर मालिक से प्रेम करना है, भजन सिमरन करना है, बाकी सब मालिक की मौज पर छोड़ देना है। एक गांव में एक महात्मा जी पहुंचे। महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए थे। गांव वालों को पता लगा तो सब महात्मा जी के दर्शन करने पहुंच गए। उस गांव का जो सबसे अमीर आदमी था, उसने महात्मा जी से अकेले में कुछ बात की और कहा, महात्मा जी, मैंने सुना है आपका डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन है, आपकी भगवान से रोज बात होती है। महात्मा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, बेटा, मालिक तो हर जीव में बसता है, बस हम मालिक की पहचान नहीं कर पाते। फिर अमीर आदमी कहने लगा, महात्मा जी, मेरी आपसे एक गुजारिश है,
क्या आप मेरी एक विनती भगवान तक पहुंचा दोगे? महात्मा ने हाँ में सिर हिलाया तो अमीर सेठ कहने लगा, मालिक से कहना, हे मेरे मालिक, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब देना बंद कर दे और मेरे हिस्से का धन किसी जरूरतमंद को दे दे। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं आपकी विनती भगवान तक पहुंचा दूंगा। उसी गांव का एक भिखारी भी उस दिन महात्मा से मिलने पहुंचा तो उसने भी कहा, मेरी भी एक विनती मालिक तक पहुंचा दो। महात्मा ने कहा, तुम्हारी क्या विनती है? तो भिखारी बोला, आप मालिक से कहना कि मुझे गरीब को भी तो कुछ दे। एक टूटी हुई झोपड़ी है और ये फटी हुई कमीज, हाथ में कटोरा, इसके अलावा भी तो कुछ दे। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी विनती मालिक तक पहुंचा दूंगा। कुछ दिन बीते तो अमीर सेठ फिर से महात्मा के पास गया और कहने लगा, महात्मा जी, लगता है आपने मेरी विनती मालिक तक नहीं पहुंचाई। मालिक तो अब भी मुझे देने में लगा हुआ है। महात्मा जी ने कहा, मैंने मालिक को कहा था कि आपको और देना बंद कर दे। तो मालिक बोले, जिस दिन वो अमीर सेठ शुक्र करना बंद कर देगा उस दिन मैं देना भी बंद कर दूंगा। उसको बोलो मेरा शुक्र करना बंद कर दे। इतना सुनते ही अमीर सेठ बोला, महात्मा जी, यह तो नहीं हो सकता। जिसने मुझे इतना कुछ दिया है उसका शुक्र कैसे ना करूं? शुक्र करना तो मैं कभी बंद नहीं करूंगा। महात्मा बोले, तो मालिक देना भी बंद नहीं करेगा। कुछ देर के बाद भिखारी भी महात्मा के पास पहुंच गया और कहने लगा, क्या आपने